वो शख्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार है, वो शख्स जो अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो शख्सियत जिसने रूस को एक बार फिर विश्व के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, और वो नेता जो भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती की इबारत को नो लिमिट वाले रिश्ते की तरफ ले जाने को आमादा है। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। Владимир Владимирович Путин। पुतिन जब भी मॉस्को से बाहर निकलते हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं, तो उन्हें लेकर कई तरह की अटकलें सामने आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका किरदार दुनिया के लिए अब भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और उत्सुकता उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर होती है। सवाल, पुतिन का सुरक्षा घेरा किस तरह का होता है? उनकी सिक्योरिटी टीम कितने हिस्सों में बटी होती है? पुतिन की टीम के पास कौन कौन से हथियार रहते हैं? क्या रूसी राष्ट्रपति एटम बम का रिमोट साथ लेकर चलते हैं? क्या पुतिन के साथ उनके हमशक्ल भी ट्रैवल करते हैं? इन सवालों की गिरह खोलें उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। अक्सर आपने पुतिन के आसपास इन बॉडीगार्ड्स को देखा होगा जो सूटकेस या फिर छाता लेकर साथ चलते हैं। ये छाता या सूटकेस कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं होता, ये बुलेट प्रूफ होता है। अचानक से होने वाले हमले को रोकने के लिए ये सुरक्षाकर्मी इन्हें राष्ट्रपति की ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस सूटकेस में एक पिस्तौल भी रखी होती है ताकि इमरजेंसी में इस्तेमाल की जा सके। आज जिस पुतिन को दुनिया देखती है, जानती है, इतने साल तक पब्लिक लाइफ में रहने के बाद भी उन्हें समझना इतना मुश्किल क्यों? जवाब इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। पुतिन जब अपने सिक्योरिटी टीम के साथ होते हैं तो कई बार इशारों की भाषाओं में बात करते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई क्लिप्स वायरल हैं, जिसमें कभी वो अपने शर्ट के कफलिंग्स टच करते नजर आते हैं, तो कभी माइक को ऐसे यूज करते हैं जैसे मोर्स कोड में बात कर रहे हैं। चूंकि पुतिन खुद केजीबी के एजेंट यानी जासूस रह चुके हैं, इसीलिए उन्हें ये लैंग्वेज अच्छी तरह मालूम है। कहा जाता है कि पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं होती, लेकिन आमतौर पर पुतिन जब बाहर निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था 4 से 5 लेयर्स में होती है। सबसे भीतरी घेरे में उनके सबसे करीबी 6 से 8 बॉडीगार्ड होते हैं। दूसरा घेरा भीड़ के बीच मौजूद रहता है। 25 से 40 लोगों का इनर रिंग कहलाता है। इसमें कुछ सुरक्षाकर्मी भीड़ के बीच मौजूद रहते हैं। ये बॉडीगार्ड्स एपीएस पिस्टल, PP2000 सबमशीन गन, नाइट विजन और थर्मल स्कैनर से लैस रहते हैं। तीसरा घेरा भीड़ के बाहर रहता है, जिसमें K9 यूनिट, ड्रोन काउंटर टीम और सर्विलांस टीम मौजूद रहती है। चौथे घेरे में छतों पर स्नाइपर्स तैनात होते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए भारत में 5 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जिसके लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सभी चीजों का, यानी कि जिसमें ड्रोन्स भी हैं, जैमर्स भी हैं, स्नाइपर्स भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग भी है, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास भी हैं, और जिस भी रूट से वो गुजरेंगे उस रूट को पूरी तरह से सेंसिटाइज किया गया है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि पुतिन के जो कमांडोज उनके साथ दिन रात रहते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है? इसका प्रोसेस क्या है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुतिन के ज्यादातर बॉडीगार्ड्स फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस एकेडमी FSO से निकले होते हैं। इसमें 50,000 से ज्यादा कर्मचारी, स्नाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीम, साइबर सिक्योरिटी यूनिट और क्विक रिएक्शन फोर्स शामिल हैं। पुतिन का बॉडीगार्ड बनने के लिए उनका बाकायदा इंटरव्यू होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है और आखिर में सघन तरीके से बैकग्राउंड जांचा जाता है। पुतिन का कमांडो बनने के लिए कई शर्तें हैं। इन बॉडीगार्ड की लंबाई 5 फीट 8 इंच से लेकर 6 फीट 2 इंच तक होनी चाहिए। वजन 75 से 90 किलोग्राम होना चाहिए और जरूरी ये भी है कि वो विदेशी भाषाएं बोलना जानते हैं। पुतिन के कमांडोज को कठोर सर्दियों के लिए ट्रेन किया जाता है और उन्हें 35 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिया जाता है। आता
एफएसओ की सबसे एलीट यूनिट है प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस, जिसमें पुतिन की निजी बॉडीगार्ड टीम ज़ेस्लॉन रहती है। ये बॉडीगार्ड स्पेशल फोर्स या पैराट्रूपर बैकग्राउंड वाले कमांडो होते हैं जो किसी भी खतरे का सामना महज आधे सेकंड में कर सकते हैं। पुतिन की सिक्योरिटी में लगे कमांडोज ऐसे होते हैं जो हाई लेवल वाली बैठकों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि एक बार किम जोंग उन को पुतिन के बहुत करीब जाने से रोक दिया था। Торжественная церемония вступления Владимира Владимировича Путина. व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक चर्चा काफी रहती है कि वो कई मौकों पर अपने बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां लगता है कि पुतिन की जान को जोखिम हो सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पुतिन की जगह उनके बॉडी डबल्स भेजे जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन विदेश यात्रा पर कम से कम 3 बॉडी डबल अपने साथ लेकर चलते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी से उनके जैसे दिखने वाले बनाए गए। पुतिन के बॉडी डबल्स के इस्तेमाल को लेकर यूक्रेन के मेजर जनरल किरिल बुडानोव ने दावा किया था। हालांकि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने इन खबरों को कई बार खारिज किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई बॉडी डबल नहीं है। पुतिन ने 2020 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बॉडी डबल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी इस खबर को गलत बताया था। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी चीन में एक साथ दिखाई दी। करीब 1 घंटे तक दोनों नेता पुतिन की कार में बैठे रहे, बातचीत करते रहे। इसी तरह पुतिन और किम जोंग की ये तस्वीरें भी काफी सुर्खियों में रही थी, जब खुद पुतिन किम जोंग को अपनी कार में बैठाकर ले गए। दरअसल जब भी पुतिन किसी देश में जाते हैं तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ साथ बख्तरबंद कार भी उनके साथ लैंड करती है। जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति की कार को बीस्ट कहा जाता है, ठीक उसी तरह रूस के प्रेसिडेंट की लिमोजिन कार का नाम ऑरस सिनेट है। ये एक रशियन लग्जरी सेडान है जिसे पुतिन के लिए खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसे रशियन रोल्स रॉयस के नाम से भी जाना जाता है। कार के सिक्योरिटी फीचर्स को देखते हुए इसे 4 पहियों पर चलने वाला किला भी कहा जाता है, यानी फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स।